बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ एक बार फिर मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के यूनिट नंबर 5 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स लेसन नंबर 5 के साथ। हमारा आज का एसएलओ है एक्सरसाइज 5.3। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 को स्टडी करने जा रहे हैं। लेसन प्लान इज अटैच्ड। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस। वार्म अप एक्टिविटीज, रिमाइंड द डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस। आपने पिछले लेक्चर्स में डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शंस को स्टडी किया, तो प्लीज उसको थोड़ा रिमाइंड कर लीजिए। टीचर्स स्टूडेंट्स को थोड़ा डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन के बारे में इंट्रोड्यूस करवा दें। तो मैं चलता हूं। Today's concept is exercise 5.3. ये हमारे पास exercise 5.3. In a camp, there is enough food for the 500 soldiers for the 35 days. If the 200 more soldiers join the camp, how many days will the food last? कितने दिन अब फूड चलेगी? तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास है 500 सोल्जर्स फॉर 35 डेज उनकी फूड है। और अगर यहाँ पे हमारे पास सोल्जर्स इंक्रीज कर जाएं, 500 सोल्जर्स रेशियो हाउ मच 35 डेज, प्रपोर्शन ऑफ 200 मोर सोल्जर्स ज्वाइन द कैंप। इट मीन्स दैट 500 पहले थे, अब कितने आ गए, 200 और आ गए, तो 700 हो गए। ओके, 700 सोल्जर्स। हमें नहीं पता कि कितने दिन चलेगी खुराक। डेफिनेटली अगर सोल्जर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारे पास जो खुराक पड़ी है, जो जखीरा है, वो कम डेज चलेगा। मतलब सोल्जर्स के इंक्रीज होने से वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस वजह से हम लिखेंगे इसको कुछ इस तरीके से, ये 500 विद रेशो दिस एंड 35 विद द एक्स। ओके, जब डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है तो हम एक्सटर्नल रेशियो को एक्सटर्नल से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटरनल को इंटरनल के साथ। बट जब हमारे पास इनवर्स होता है तो कुछ हम इस तरीके से करते हैं, 500 हम फिर उनको आपस में डिवाइड करते हैं। रेशियो 700 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एक्स ओवर 35। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा देना है, 35 को डिवाइडेड बाय 700 कर देंगे और इज इक्वल टू आ जाएगा x, जीरोस कट जाएंगी और 7 5 द 35, तो x इज इक्वल टू 25 डेज। तो 25 डेज हमारे पास जो है, ये जो हमारा खुराक थी, जो हमारे पास जो फूड पड़ा था, वो बाकी जो 35 डेज चलना था 500 लोगों के लिए। बट चूंकि 200 पर्सन जो है वो और लोगों ने ज्वाइन कर लिया कैंप, तो लोग हो गए हमारे पास 700। तो हमारे जो फूड का जो स्टॉक था वो डिक्रीज हो गया डेज पे। 35 डेज की बजाय वो 25 दिनों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब खाने वाले लोग ज्यादा आ गए। तो ये हमारा था इनवर्स प्रपोर्शन, डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन, ये हमारा चल गया। ओके, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में एक चीज इंक्रीज हो तो दूसरी भी इंक्रीज हो जाती है, एक कम हो तो दूसरा भी कम हो जाता है, उसको हम डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। और इनवर्स प्रपोर्शन में जब एक चीज बढ़े तो और दूसरी कम हो जाए, या एक कम हो और दूसरी इंक्रीज हो जाए, जैसे हमने कहा था एक लेक्चर में कि जब हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम रिड्यूस हो जाता है किसी डिस्टेंस को कवर करने में, और जब गाड़ी की स्पीड कम कर देते हैं तो टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो मतलब उनकी इनवर्स प्रपोर्शन हो गया, उसका क्या हो गया, इनवर्स प्रपोर्शन हो गया। तो ये था यहाँ पे भी हमारा इनवर्स प्रपोर्शन था कि जैसे लोग बढ़े, हमारा खुराक जो थी 35 डेज की वो रिड्यूस होके 25 डेज में आ गई, लोग बढ़े डेज कम हो गए। तो इस तरीके से हमने इसको किया और हमारा आंसर आया कि 25 डेज हमारी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये बाकी क्वेश्चंस हैं, ये आप जो है कर सकते हैं। 32 वर्कर्स कैन कंप्लीट द वर्क इन 84 days. How many workers will complete the same work for 48 days? Okay, तो ये हमारा कौन सा था, 32 वर्कर्स 84 डेज। और अगर हमारे वर्कर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो डेज कम हो जाएंगे। जैसे आप वर्कर्स को इंक्रीज करोगे तो काम जो है वो
थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा। इट मीन्स दैट ये भी हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में चला गया। तो इस तरीके से y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x एंड x is equal to 3 and y is equal to 15. What will be the value of x when y is equal to 9? तो इसके लिए हमने क्या करना है, y is proportional to x ऐसे लिखेंगे। हम लिखेंगे y is equal to kx, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम k लगाते हैं और इक्वल टू लगा देते हैं। उसने कहा हुआ है कि x 3 है और y 15 है, y की वैल्यू 15 और x की हमने 3 पुट कर दी, तो हमारे पास यहाँ पे k आ गया। 3 इधर जब डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे y इज इक्वल टू 5x। अब यहाँ पे जो गिवन है वो y की वैल्यू 9 है, तो हमने फाइंड करना है x। तो बड़ा आसान है, y 9 इज इक्वल टू 5x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 9/5। तो इस तरीके से ये प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन यहाँ पे हैं, इनको भी आप सॉल्व कर सकते थे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। 52 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 35 days and 28 men will complete the same work in how many days? अब वो कह रहा है कि 35 डेज में 52 वर्कर्स जो है वो काम को या कंस्ट्रक्शन को ख़त्म कर रहे हैं। अगर मेंस डिक्रीज हो जाएं तो वो कितने डेज लगाएंगे? डेफिनेटली वो मोर डेज लगाएंगे। तो ये भी मेंस के डिक्रीज होने से डेज इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम कहेंगे ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है। 350 पीपल्स कैन ट्रेवल 25 कंपार्टमेंट्स ऑफ द ट्रेन एंड हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द 1000 पीपल्स। तो 350 के लिए 21 कंपार्टमेंट्स रिक्वायर्ड थे, तो 1000 के लिए ज्यादा लोग बढ़े तो कंपार्टमेंट भी इंक्रीज कर गए, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 2 cooks can prepare the 10 kg of the vegetables in 30 minutes and how long would take the 30 cooks to prepare the same amount? तो prepare same amount को मतलब 10 kg of vegetables कितना टाइम लेंगे? 10 kg वेजिटेबल्स ही हैं बहुत, बट वहां पे 2 कुक्स थे और यहाँ पे 30 कुक्स हो गए हैं। ठीक है, 30 कुक्स हो गए हैं, लोग बढ़ गए हैं, मतलब बनाने वाले पहले 2 लोग थे, अब 30 लोग हैं, तो जल्दी खत्म कर लेंगे, टाइम में थोड़े टाइम में फिनिश कर लेंगे। तो इंक्रीज हुए लोग, डिक्रीज हुआ टाइम, नोन टू बी द इनवर्स प्रोपोर्शन एंड सो ऑन। हमारा तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन पे मुश्तमिल हैं। तो उम्मीद है कि बाकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये हमारा लेक्चर एक्सरसाइज फिनिश होने को आई, तो मैं जाता हूं रैप अप की तरफ। रैप अप में रिकग्निशन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 2, 3 ऑफ द एक्सरसाइज 5.3 जो कि टीचर की मदद से आप क्लास में करेंगे। टीचर्स प्लीज बच्चों की हेल्प कर दें ताकि वो क्लास के अंदर प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं चलता हूं होमवर्क की तरफ। यहाँ पे हमारे पास होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। एक्सरसाइज आपकी 5.3 ही से ही आप क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए घर पे आपके पेरेंट्स होंगे, उनसे हेल्प ले सकते हैं आप। और इस तरह से हमारा ये लेसन इख्तिताम को पहुंचा। हम जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे हमारे पास लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं। तो मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।